देखिए निफ्टी में मैंने आज ट्रेड बनाया, वो मैंने ट्रेड बनाया था यहाँ पे, ठीक है। मैंने सुबह ही ट्रेड को पकड़ लिया था। अक्सर मैं आपसे कुछ चीज़ें अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ कॉमन चीज़ें जो अक्सर मैं आपसे बोलता हूँ, उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ना, तो आपके लिए ट्रेड करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही बोलता हूँ कि अक्सर मार्केट जो प्रीवियस डे होता है, उसके प्रीवियस डे को जो 12 बजे के बाद का सेंटीमेंट होता है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। अक्सर मार्केट के साथ ऐसा होता है और वो सेंटीमेंट कंप्लीट करने दीजिए, उसको मार्केट के बाद फिर ट्रेड को प्लान कीजिए, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा हुआ। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखिए, मार्केट ने एक वीक सपोर्ट बनाया और मार्केट गैप अप खोला, तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। उतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एटलीस्ट इस पोर्शन तक तो जाएगा, यानी कि ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इसको रिटेस्ट करने के जोन तक तो जाएगा, फिर उसके बाद फॉल कर सकता है। ये सब ने सोचा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं ऐसा ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरा ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं अक्सर मार्केट को रुकने देता हूँ और मार्केट में जो मार्केट लोगों को दिखाना चाह रहा है उससे थोड़ा सा अलग सोच लेता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट का जो प्रीवियस डे होता है वो अपने उस सेंटिमेंट को कंप्लीट करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मार्केट को पहले एक हमेशा याद रखिए, मार्केट अक्सर जिस तरफ जाना चाहता है पहले उल्टी तरफ जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, अगर आप चार्ट रीडिंग करने में आपका समय गुजर चुका है, लगभग आप साल 2 साल 3 साल मार्केट में हैं और आप चार्ट रीड करना सीख गए हैं, और मार्केट आवर में जब आप बैठते हैं और आप उस टाइम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने इमोशंस, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर लेते हैं, तो ये समझ लिया आपने एक बहुत बड़ा बैरियर पास कर लिया। क्योंकि अक्सर लोग ट्रेड लेने के बाद वहाँ पे पैनिक करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। पैनिक करना शुरू कर जाते हैं कि अरे सब भूल जाते, बाद में ध्यान आता अरे ये तो मुझे पता था। तो आप कितना इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे ट्रेड बनाया उसका सिंपल सा लॉजिक, 4 पॉइंट 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपको अक्सर एक सिनेरियो बनता दिख रहा है और आपने 2-3 साल से चार्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ चार्ट जो अक्सर महीने में 4-5 बार सेम बनते ही बनते हैं, उनको आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और उस दिन आपको कॉन्फिडेंस से पैसा बनाना है। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप लॉट साइज बढ़ा दो, अपना रिस्क बढ़ा दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं, ठीक है। मार्केट में ये समझ लीजिए, इक्वेशन अगर आप बिठाने बैठेंगे ना, जैसे कि अगर 1 से 9 तक अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हैं, तो अगर आप 2 3 4 5 6 को 10 के बाद 1 वहाँ लगाएंगे, तो अगर ऐसी इक्वेशन बनाएंगे तो जाने कितनी बन जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट जो है, इसके अंदर जितनी वो इक्वेशन बनेंगी उससे समझ लीजिए 100 गुना और बना देगा मार्केट, है ना। तो हमेशा याद रखिए कि आपको रोबोट की तरह बिहेव करना है, ठीक है। आपने देखा आपका सिनेरियो बन रहा है, आपके सेंटिमेंट बन रहे हैं, आपने रोबो ऑर्डर डाला, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अगर आप देखिए, ये गैप अप खुला, हो सकता था ये सपोर्ट ठीक ठाक बन गया हो, मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद अपना रिटेस्ट करता और ऊपर निकल जाता, हो सकता है। और ये देखिए करीब करीब 3 कैंडल यानी कि 15 मिनट यहाँ पे इसने इस पोजीशन को होल्ड भी किया है, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा एक पिन बार टाइप का कैंडल भी बनाया, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरा सिनेरियो बन रहा था, मैंने देखा कि मेरा सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, मैं अक्सर ये चार्ट देख चुका हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस डेज में जाएंगे और आपको एग्जैक्टली ऐसा चार्ट बना दिखेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, एग्जैक्टली मैंने सेम पोजीशन यही बनाई है और सुबह ही बनाई है। आप उसको जाके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो उस दिन का चार्ट है, ठीक है। तो वही सिचुएशन मैंने यहाँ की और मैंने यहाँ पर ट्रेड को प्लान किया और मैंने इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड किया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा तरीके से मैंने यहाँ तक होल्ड किया। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, मतलब मेरे पॉइंट से ये समझिए करीब करीब 30 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा दे के गया, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर है। अब मार्केट क्या करेगा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, मैं एक ही ट्रेड प्लान करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड अपना क्लोज कर देता हूँ, सिंपल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं एक नई चीज़ बताना चाहूँगा, जो अक्सर ट्रेडर्स ना शेयर करते हैं और ना ही आपको बताएंगे। अब पहली बात तो उन्हें भी शायद खुद नहीं पता होता है, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड करेगा वही वो सिर्फ चीज़ें बता पाएगा। आपने देखा होगा कि फ्राइडे वाले दिन मैं ज़्यादा डोमिनेंट नहीं था कॉल साइड के लिए, लेकिन हाँ मैंने प्रॉफिट बनाया था यहाँ, ठीक, छोटा प्रॉफिट बनाया लेकिन मैंने बनाया। लेकिन आज मैं पुट की साइड पोजीशन बनाता हूँ, मैं डोमिनेंट रहता हूँ यहाँ तक के लिए। क्यों? सेंटिमेंट्स पे ट्रेड किया मैंने। मेरा सेटअप उस दिन यहाँ बन रहा था ऊपर जाने के लिए, ठीक है। दूसरा, आज मेरा सेटअप बन रहा था नीचे जाने के लिए, तो मैंने कॉन्फिडेंस से ट्रेड बनाया। तो हमेशा याद रखिए, आपका सेटअप जिस तरफ बने उस तरफ आप ट्रेड प्लान कीजिए, लेकिन सेंटिमेंट, साइकोलॉजी, मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड, मार्केट की चाल सब समझने के बाद ट्रेड प्लान कीजिए। अगर मार्केट बुलिश होगा तो मैं इस ट्रेड को एक्सपेक्ट करूंगा 100 पॉइंट चलने का, और इसको कर दूंगा छोटा कि नहीं ये ज़्यादा नहीं चलेगा, हो सकता है बाउंस करके ऊपर आ जाए, है ना। तो हमेशा अब ये, लेकिन आता कब है? ये आता है जब आप मार्केट में ठंडे दिमाग से बैठना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर आप मार्केट में पैनिक के हिसाब से बैठोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठंडे दिमाग से कि हाँ यार वो सिनेरियो, क्योंकि आप जब सारी क्वेश्चन बैठोगे, क्योंकि जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो जब मार्केट में बैठता है ना, तो यकीन बता रहा हूँ वो सोचता ही नहीं है। वो मार्केट में चार्ट को देखता है, जब उसे एंट्री बनानी है तो कुछ चीज़ें मिला के देखता है कि हाँ ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बस वो चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।